वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं बहुत अच्छी समरी लेके आया हूँ एंड द नेम इज़ माइंडसेट। इसकी आज मैं समरी आपको हिंदी में बताऊंगा और ऑलमोस्ट सारा कुछ बता दूंगा कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही ना रहेगी। तो दोस्तों, आप ज़िंदगी में सफल होंगे या असफल, ये आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। लेखिका के अनुसार दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंड। फिक्स माइंडसेट वाले लोग ज़िंदगी में ज़्यादा अचीव नहीं करते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले दुनिया को हिला डालते हैं। आइए इस सब की डिटेल्स आगे समरी में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ फिक्स्ड माइंडसेट। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलती है। यह सोचकर वे लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते। इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट बोला जाता है। वे सोचते हैं कि इसमें नई चीज़ को सीखने का टैलेंट ही नहीं है और अगर वे कोशिश करेंगे तो हमेशा फेल ही होंगे। अगर वे कोशिश करते भी हैं और फेल हो जाते हैं तो बहुत इंसल्टेड फील करते हैं और दोबारा उस काम को हाथ न लगाने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी भर एक ही जॉब करते रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों को चिंता करते रहते हैं। वे हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके किसी काम का मजाक ना बनाएं और हमेशा उनकी तारीफ़ करते रहें। इसलिए वे सारे काम आपके लिए ना करते, दूसरों को ध्यान में रखकर करते रहते हैं। उनका मकसद दूसरों को खुश रखना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरे लोग आपके अच्छे काम में भी कोई बुराई ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते और जीवन भर कुढ़ते रहते हैं। सेकंड इज़ ग्रोथ माइंडसेट। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है। उसमें हार्ड वर्क और टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एक दिन वे इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। उनमें बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी होती है। वे हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। उन्हें फेल होने से कोई डर नहीं होता। वे बार बार फेल होकर फिर से ट्राई करते रहते हैं। जैसे बाइसिकल सीखती बार बार गिरकर भी ट्राई करता रहता है, अंत में वह उसका एक्सपर्ट बन जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी की निंदा या मजाक की चिंता नहीं करते, बल्कि वे निडर और उत्साही होते हैं। वे खुद को घटिया मानसिकता वाले लोगों से दूर रखते हैं और अपने से ज़्यादा जानने वाले लोगों के प्रति विनम्र रहते हैं। इससे वे उनसे और ज़्यादा सीख पाते हैं। वे दूसरों की तरक्की से जलते नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन लेकर खुद भी आगे बढ़ते रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे उनकी और ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। दोस्तों, थर्ड पॉइंट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। लेखिका ने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट समझने के लिए दो लोगों का एग्जाम्पल दिया है। लियो लोका पहले क्रिसलिस मोटर्स के सीईओ थे। उन्होंने इस कंपनी को तब ज्वाइन किया था जब यह बैंकरप्सी दिवालिया की कगार पर थी। उन्होंने अपने वाइस डिसीजन से कंपनी को फिर से उबार दिया, लेकिन इसके बाद उनमें ईगो आ गई थी और वे फिक्स्ड माइंडसेट के हो गए। उन्हें लगा अब तो कंपनी अपने आप ही चलती रहेगी। वे खुद को सुपीरियर मानने लगे और दूसरे एम्प्लॉयज़ को इन्फीरियर। वे किसी का भी सजेशन नहीं सुनते और उन्हें लगता था कि उनके सारे डिसीजन सही होते हैं। लिहाजा धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ रुक गई और उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल लॉ गेस्टर्नर का है, जो IBM के CEO थे। उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि कंपनी में सब अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे थे। उन्होंने टीम वर्क को बढ़ावा दिया, ऐसे एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड दिया जो कोवर्कर की हेल्प करते थे। साथ ही वे खुद भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। उन्होंने सब एम्प्लॉयज़ की कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करने के लिए मोटिवेट किया और समझाया कि कंपनी की ग्रोथ से ही वे सब भी ग्रो करेंगे और उनकी जॉब बच पाएगी। लिहाजा IBM आज भी अग्रणी कंपनी में से एक है। फोर्थ पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन माइंडसेट। माता पिता के बर्ताव का बच्चों के माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई माता पिता बच्चों को हमेशा छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते रहते हैं तो ऐसे बच्चे बड़े होकर फिक्स माइंडसेट के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। उनमें हीन भावना भर जाती है। वहीं दूसरी ओर जो माता पिता अपने बच्चों के अक्सर प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, गलती होने पर तर्क के ज़रिए उन्हें समझाते हैं, ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। इसलिए माता पिता को अपने बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। फिफ्थ इज़ इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट। स्कूल के टीचर भी हमारे माइंडसेट को प्रभावित करते हैं।
कुछ टीचर फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और वे लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, और कुछ बच्चे डफर हैं, वे लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वे हमेशा इंटेलिजेंट बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और स्लो लर्नर्स की कोई एक्स्ट्रा हेल्प ही नहीं करते। वे यह भी नहीं देखते कि ऐसे बच्चों के मार्क्स कम क्यों हैं। उनके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी लगाई जाए कि उनके मार्क्स भी अच्छे हो सकें। ऐसे बच्चों का माइंडसेट हमेशा के लिए फिक्स टाइप का हो जाता है। वे सोच लेते हैं कि उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए शायद वे कभी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके उल्टा कुछ टीचर ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे स्लो लर्नर्स को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं या आसान भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। फेल होने पर भी उन्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे बच्चे कम मार्क्स होने पर भी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। 6 इज़ एनीवन कैन बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। यदि आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हो कि खुद को बदलें, क्रिटिसिज्म की जगह उन्हें मोटिवेट करें। अच्छा काम करने के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें और अप्रिशिएट करें। गलती होने पर उन्हें लॉजिकली समझाएं। अगर आप ऐसे टीचर हैं जो स्लो लर्नर का मजाक उड़ाते हैं या उनकी कोई हेल्प नहीं करते, तो खुद को बदलें। मजाक उड़ाने की जगह आप उन्हें कॉन्सेप्ट को फिर से समझाएं या समझाने की सरल तकनीक ढूंढें। अपने अंदर पेशेंस लाएं और स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहें। अगर आप ऐसे व्यक्ति को जिसे स्कूल और घर में क्रिटिसाइज़ ही किया जाता हो, तो आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें। एक गोल बनाएं और खामोशी से उसकी तरफ बढ़ते रहें। नेगेटिव लोगों की बातों को मन में ही ना रखें। जैसे जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे में हाथी क्या करता है? कुछ नहीं। वह अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता रहता है। वह चाहे तो कुत्तों को कुचल भी सकता है, लेकिन नहीं, वह अपने नेगेटिव लोगों से नहीं उलझता। ऐसा करने से उसके अंदर मेंटल पीस बनी रहती है और रात को नींद भी अच्छी आती है। आप खुद से कहें कि क्रिटिसिज्म में बोली गई बातें सही नहीं हैं। मैं क्रिटिसिस्ट को माफ़ करता हूँ क्योंकि वे मेरे यूनिक टैलेंट को जानते ही नहीं हैं। मैं लाइफ में धीरे धीरे नई स्किल्स सीखूंगा और एक दिन सबको सफल होकर दिखाऊंगा। कहा भी गया है, सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध है। 7th इज़ ब्रेकिंग द फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट बुरी आदतों की तरह होता है। बहुत बार हम एफर्ट ही नहीं करना चाहते। हम यह मान लेते हैं कि यह बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसका सरल तरीका यह है कि किसी भी कठिन काम को टुकड़ों में बांट दिया जाए। जैसे अगर आपको 2000 शब्दों की ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो एक साथ ना लिखें, बल्कि 500 शब्द सुबह लिखें, 500 दोपहर, 500 शाम और 500 सोने से पहले। इस तरह आपको यह काम बोझ भी नहीं लगेगा और आप बहुत ही इफ़ेक्टिवली इसे कर भी पाएंगे। शुरू में यह टफ लगेगा, लेकिन हर दिन ऐसा करते रहने से आपको आदत पड़ने लगेगी और आपका फिक्स्ड माइंडसेट बदलकर ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा। 8th इज़ एनीवन कैन चेंज। टीका कहती है कि कई बार सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर्स को भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर कोई किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो उसकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीब घर में पैदा होने वाले व्यक्ति भी आगे चलकर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। कभी भी यह ना सोचें कि आपके स्कूल और कॉलेज में ग्रेड्स कम थे, इसलिए लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइफ में स्कूल के सब्जेक्ट काम ही नहीं आते। जैसे कि आपने कभी अलजेब्रा डेली लाइफ में इस्तेमाल किया है या संस्कृत के श्लोक इस्तेमाल किए हैं, तो स्कूल के मार्क्स का सफलता में इतना योगदान नहीं होता है। बहुत से स्टार्टअप्स फाउंडर इनके एग्जाम्पल हैं। सिर्फ चाय बनाकर आजकल युवक अपनी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। किनले और बिस्लेरी जैसी कंपनी सिर्फ पानी बेचती हैं, जो कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोडक्ट भी नहीं है। इस तरह पास्ट की परफॉर्मेंस को अपने रास्ते का रोड़ा ना बनने दें। हमेशा ग्रोथ की सोचें। हमेशा याद रखें, किसी भी उम्र में कुछ भी नया सीखा जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस, इट्स 9 पॉइंट। बिजनेस शुरू करती बार आपको लोगों को लीड करना पड़ता है। अच्छा बॉस वो होता है जिसमें कोई ईगो नहीं होता। वह हमेशा नया सीखने को तैयार होता है। वह ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। ऐसा बॉस कभी ऐसे नहीं दिखाता कि वह सब कुछ जानता है, बल्कि अपने एम्प्लॉइज़ से हेल्प लेने को तैयार रहता है। वह टीम के सामने फेल होने से भी नहीं डरता, बल्कि एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे फेल होने के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही टीम के फेल होने पर उन्हें कोसता नहीं, बल्कि उनकी मिस्टेक को सुधारने में हेल्प करता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाला बस सोचता है कि वह सबसे ऊपर है।
उसकी कोई निंदा ना करे, सब उसके ऑर्डर्स को आंख बंद करके मानते रहें। वह किसी के सजेशंस भी नहीं लेता। इससे टीम मेंबर्स उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करते और दिल से कंपनी के लिए काम भी नहीं करते। वे पहला मौका मिलते ही कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में उस कंपनी का बिजनेस फेल हो जाता है। 10th इज़ अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट टू लव। कई बार लाइफ में रिलेशनशिप्स भी फेल हो जाती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले ऐसे में दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया ही ख़त्म हो गई और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार तो वे बदला लेने की कोशिश भी करते हैं, कुछ तो क्राइम तक कर डालते हैं, लेकिन इसका नतीजा उनके लिए बहुत बुरा होता है। क्राइम के लिए उन्हें जेल जाना पड़ता है और सारी ज़िंदगी ही ख़राब हो जाती है। इसलिए हमेशा लव में भी ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। क्या संसार में एक ही व्यक्ति होता है? हर कोई दूसरा पार्टनर तलाश कर सकता है और हो सकता है कि दूसरा पार्टनर पहले वाले से बेहतर हो। इस तरह हमें हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इसके लाइफ में हमेशा सफलता मिलेगी और हमारी ग्रोथ भी होती रहेगी। तो दोस्तों, मुझे आप बताना ये बुक आपको कैसी लगी, इससे आपको क्या सीखने को मिला, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन प्लीज़ कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। एंड दोस्तों, अगर आपको ये सारा कुछ अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं ऐसी अच्छी बुक्स की समरी लाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।